श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजा का अपना एक विशेष महत्व है। वीडियो में देखेंगे आप बहुत संक्षिप्त सरल रूप से मिट्टी के शिवलिंग गमले में कैसे विधान से पूजन कर सकते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से मैं आपको करके दिखा रही हूं, जो आप सरलतम तरीके से सावन महीने में कर सकते हैं। आपको उपाय करने के लिए जल के लोटे की आवश्यकता होगी और साथ ही कच्चा दूध, कच्चे दूध के साथ आप पंचामृत भी बना सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इस गिलास में मिला लीजिए। तांबे के लोटे में ना मिलने पाए इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र जो आपको मिल जाए वह आप ले लीजिए। साथ ही कलावा, इच्छा आपकी है, आप यज्ञोपवीत या इत्र लेना चाहें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह भी ऑप्शनल है। आप भस्म और काले तिल अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं। साथ ही चंदन, अक्षत और एक दीपक और साथ के साथ भोग लगाने के लिए जो आपके पास सामग्री उपलब्ध हो वह ले सकते हैं। यह पूजा आप इस सावन महीने में मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, सोमवार इत्यादि के दिन बड़ी आसानी से सरलतम तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एक ऐसा गमला चुनिएगा जिसमें कोई विशेष वृक्ष हो। जैसे बेलपत्र पेड़ के नीचे करना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे तुलसी में यह गमले में नहीं होगा। इसके साथ साथ कोई सा भी गमला शुद्ध, सात्विक, शुद्ध, जिसमें आप जो है स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साफ स्वच्छ मिट्टी हो, उस गमले का आप चुनाव करिएगा। कहने का अर्थ है निरंतर प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण कीजिएगा। इसको करने की एक बहुत सरल और श्रेष्ठ विधि बताई गई है। कोई भी इसमें बहुत अधिक समय इत्यादि नहीं लगता है। बस एक पिंडी स्वरूप आप सभी वहीं पर विराजमान शिवलिंग पर कर सकते हैं। आपको लगे कि यह शिवलिंग जो है, जैसे मेरे क्षेत्र में बालू टाइप की मिट्टी है तो यह जल्दी से खंडित हो जाती है, ऐसी स्थिति में आपको लगे कि यह खंडित हो जाएगा तो आप सभी इसके ऊपर एक बेलपत्र रख सकते हैं ताकि खंडित ना होने पाए। कई बार खंडित होता है तो पूजा पाठ अधूरे रहने का भय रहता है। ऐसी स्थिति में इस तरह से एक बेलपत्र रखकर भी आप पार्थिव शिव की आराधना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो गंगा जल मिला हुआ जल है या साफ स्वच्छ जल जैसा भी ले रखा है, उससे आपको महादेव की पिंडी स्वरूप का अभिषेक करना चाहिए। फिर पंचामृत या कच्चा दूध जो भी आपके पास है वह लिया है उससे अभिषेक करें। फिर उसके पश्चात आपको जल का अभिषेक करना चाहिए। फिर पूजा में हमें एक दीपक लगा लेना चाहिए और यह दीपक गोलबत्ती का घी का लगेगा। चाहे तो आप दीपक में काले तिल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से इस तरह से आप एक दीपक लगा लीजिए। उसके बाद यह पूजा आप नियमित रूप से नियम के तहत रोज भी सावन महीने में कर सकते हैं या किसी भी शुभ तिथि में करें, इच्छा आपकी है। दीपक लगाने के बाद आप सभी को प्रभु के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए जो पिंडी स्वरूप आपने बना रखा है उसमें आप रोली, चंदन, मौली, अक्षत और जो आपके पास है, कहने का अर्थ है जो भी चीज़ समर्पित करते हैं उसका पुण्य प्रताप अपना एक सुख देता है। कम ज़्यादा जिस स्वरूप में भी आप कर सके इस पूजा को कर लीजिएगा। आपके पास साधारण सरल तरीके से कोई भी साफ स्वच्छ मिट्टी है या कोई भी बर्तन है तो उसमें भी आप, कहने का अर्थ है किसी पेड़ की मिट्टी को लाकर भी आप नियमित रूप से कर सकते हैं। गमले में नहीं करना चाहते हैं तो साधारण सरल तरीके से मैंने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है, इत्र इत्यादि समर्पित किया है। यह चीज़ें एक बार घर पर लाकर रख लीजिए और धीरे धीरे जो है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको नियमित रूप से सावन महीने में पार्थिव शिव पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है मिट्टी के शिवलिंग बनाने का अपना परम सुख है और यह भाग्य की रेखाओं को बदल देता है। आप काले तिल का इसके साथ में शिवलिंग पर अभिषेक करें। साथ ही भस्म इत्यादि समर्पित करना चाहते हैं तो यह भस्म इत्यादि सभी चीज़ें आप शिवलिंग पर सरलतम भाव से समर्पित करें। उसके पश्चात बेलपत्र में आप चंदन इत्यादि लगाकर वह भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर सकते हैं। जो चिकना वाला हिस्सा होता है वह हमेशा शिवलिंग के ऊपर होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए पूजा आराधना को संपन्न करें। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। नियमित रूप से आपके पास जो भी है, जैसे शक्कर है, गुड़ है या जो भी आपके पास है, जो मौसमी इस समय फल हैं या जो भी आपके पास उपलब्ध वस्तु है उसका आप भगवान जी को भोग लगाएं। तत्पश्चात रुपया, दक्षिणा इत्यादि का भोग लगाएं। बाद में जो है इस दक्षिणा को आप कुंवारी कन्या या जो है बच्चों को बांट सकते हैं, वह भी भगवान जी के ही स्वरूप है, नहीं तो किसी मंदिर में बाद में दान कर आ सकते हैं। जो यह प्रसाद है यह बच्चों को आप सभी जो है ग्रहण करने के लिए दे दीजिएगा। स्वयं भी इसे ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंत में आप चाहें तो एक साथ में कपूर लगा सकते हैं या दूसरा दीपक लगाकर भी इस शिव पिंडी का आप आरती इत्यादि कर सकते हैं। यहाँ बैठकर आप नियमित रूप से शिव महापुराण की कथा का श्रवण
कर सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है। इस तरह से आप सभी को यह विशेष तौर पर पूजा आराधना करनी है जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा। जब दीपक ठंडा हो जाए तो यहीं पर जो है इसका विसर्जित आपको एक साफ स्वच्छ जल के लोटे से कर देना चाहिए। इस तरह से सावन महीने में यह पार्थिव शिव पूजा का जो है गमले में विधान है। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इसे बड़े स्वरूप में या छोटे स्वरूप में कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा।